नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आईआईटी और नीट के केमिस्ट्री के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। ये दोनों भाषाओं में क्वेश्चन आपको अवेलेबल मिलेंगे। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फिर हार्ड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। मेरी इंग्लिश जो है, यानी जो क्वेश्चन मैं टाइप करवा के लाया हूँ, उसकी हिंदी और इंग्लिश दोनों सेम आपको समझ में आएगी। यानी जो वर्ड हैं वो सिंपल वर्डों का मैंने प्रयोग किया है, आपको समझ में आएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। निम्नलिखित में से सबसे अधिक बंध क्रम बॉन्ड ऑर्डर किसका है? O2 माइनस, O2, O2 प्लस, O2 डबल माइनस। देखिए, बॉन्ड ऑर्डर इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करता है, ठीक है। जितना कम इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना हाई बॉन्ड ऑर्डर रहेगा। तो O2 माइनस में क्या हो जाएगा? 17, O2 में 16, O2 प्लस में 15, O2 डबल माइनस में 18, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन 8 होता है। तो O2 प्लस जो हो जाएगा, इसमें हाईएस्ट क्या हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। BO क्या हो जाएगा? हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उससे पहले हम यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन हैं जिनके बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं। जैसे 14 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। जैसे एग्जांपल है N2 7 7 14 और 8 6 14, यानी कार्बन 6, ये ऑक्सीजन आपका 8, ठीक है। 13 या 15 इलेक्ट्रॉन रहेंगे 2.5 बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। 12 16 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा। 11 17 रहेंगे तो 1.5 हो जाएगा। 10 और 18 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा। ये चीज़ें आपको याद कर लेनी है, याद ही करनी है ये चीज़ें, और मैं बाद में बताऊंगा आपको कि कैसे ये निकाला जाता है, यानी बॉन्ड ऑर्डर को हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगला लेक्चर इसी पे रहेगा और बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। ये समझ सकते हैं कि ये एक डेमो क्लास है जिसमें हम चीज़ों को देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसका लेबल कैसा है और कितना खतरनाक लेबल हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट लैटिस एनर्जी। ठीक है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक जालक ऊर्जा किसकी है? लैटिस एनर्जी किसकी है? लैटिस एनर्जी आप जानते ही होंगे कि ये आपकी किस पे डिपेंड होती है? आवेश और आकार पे, ठीक है। तो MgO इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। MgO करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। ये भी चल के मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे निकालते हैं, ठीक है। विच कंपाउंड गिव्स द कैनिजारो रिएक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कैनिजारो रिएक्शन देता है? CH3CHO, C6H5CHO, CH3CO, CH3, CH3CH2OH, ठीक है। कैनिजारो के लिए कौन देता है? ये आपका बेंजोल्डिहाइड देता है, ठीक है। ये आपका C6H5CHO हो जाएगा, ठीक है। CHO किसका फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड का, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। C6H5CHO हो जाएगा। कैनिजारो अभिक्रिया देता है, रिएक्शन कैनिजारो देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रतिचुंबकीय है? देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे डायामैग्नेटिज्म दिया गया है। मैं पैरामैग्नेटिक के बारे में भी पढ़ाऊँगा आपको और फेरोमैग्नेटिक के बारे में भी पढ़ाऊँगा, और ये जो चैप्टर वाइज में पढ़ाऊँगा चीज़ों को, तब ये मान के चलिए ये डेमो क्लास है तो इसमें मैं सिर्फ ऐसे क्वेश्चन लाया हूँ। एक प्रकार से समझ सकते हैं कि जो आप समझें कि किस टाइप के क्वेश्चन नीट और IIT में पूछे जाते हैं, ठीक है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रतिचुंबकी है? प्रतिचुंबकी आप लोग जानते ही होंगे, जिसमें देखिए ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? ये पैरामैग्नेटिज्म हो जाएगा, ठीक है।
तो वो डिपेंड ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये चीज़ें देखते चलेंगे। कह रहा है विच रीजेंट इज यूज टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड फ्रॉम कीटोन। कह रहा है एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर करने के लिए किस अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है। टॉलेंस रीजेंट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर करने के लिए हम टोलेंस रीजेंट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है वो देखेंगे। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में मैंने पढ़ाया है आपका कि टॉप टू बॉटम आने पर आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है, लेकिन लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ती है। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, फ्लोरीन, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बढ़ेगी, क्योंकि फ्लोरीन का क्या है, एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए फर्स्ट वाला जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी फ्लोरीन की मैक्सिमम हो जाएगी। देखिए टॉप टू बॉटम, टी का मतलब है टॉप, बी का मतलब बॉटम, आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगी। लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ेगी। एल का मतलब लेफ्ट, आर का मतलब राइट, टी का मतलब टॉप, बी का मतलब बॉटम। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। फ्लोरीन है मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये आपको याद रखना है। और ये जो है 17 ग्रुप के एलिमेंट हैं, तत्व हैं, और इनको हैलोजन बोला जाता है। फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। ब्रोमीन जो है लिक्विड नॉन मेटल है। आयोडीन जो है थायराइड में यूज किया जाता है। 53I131, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, डीप बताऊंगा, बहुत ही अच्छे ढंग से बताऊंगा। करा विच एसिड इज नोन एज द किंग ऑफ केमिकल। किंग ऑफ केमिकल किसे कहा जाता है, ये आपसे पूछ रहा है, यानी रसायनों का राजा किसे कहा जाता है। तो H2SO4 को कहा जाता है। ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। पीएच की बात करेंगे तो 1.5 से लेके 2.5 के बीच में HCl का जो पीएच मान होता है वो एसिडिक होता है। ये पेटों में पाया जाता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक जठर में होता है, ठीक है। HNO3 आप जानते होंगे। एक चीज़ आपको बता दें, एक्वा रेजिया आपने नाम सुना होगा, एक्वा रेजिया, ठीक है। एक्वा रेजिया यानी अम्लराज। 3HCl, 3 भाग इसमें HCl होता है, एक भाग जो होता है HNO3 होता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये CH3COOH जो है, CH3COOH ये इथेनोइक एसिड यानी सिरका है, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अम्लराज जो होता है, इसमें क्या है, अगर हम गोल्ड को डाल देंगे ना एक्वा रेजिया में, तो गोल्ड क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, इसमें घुल जाएगा। जब मैं टॉपिक वाइज चीज़ें पढ़ाऊँगा तो एक चीज़ के बारे में कम से कम 10 से 12 चीज़ें बताऊँगा। मतलब एक टॉपिक लूँगा, सोना लूँगा तो बताऊँगा डी ब्लॉक एलिमेंट है, 79 होता है, ये फॉलो नहीं करता ऊर्जा के बढ़ते क्रम में। पहले जो उससे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताने लायक है। ऑरम होता है, ठीक है, इसके क्या यौगिक होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था ऊपर, ठीक है, 7वें में इसी की बात कर रहा था। कह रहा विच ऑर्बिटल इज फील्ड आफ्टर 4s अकॉर्डिंग टू द अबाउट। ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। 4s के बाद कौन सा ऑर्बिटल भरेगा, 3D भरेगा, ठीक है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक की तनु HCl से अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है। ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, ठीक है। तनु HCl से अभिक्रिया कराने पर कौन गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन निकलती है। ये आपको याद रखना है। जिंक आप जानते होंगे, ZnO2, ये जो होता है जिंक ऑक्साइड जो होता है सफ़ेद कलर होता है, ठीक है। लकड़ी पे इसका पेंट चढ़ाया जाता है, ठीक है। रेड वाला, रेड ऑक्साइड जो होता है वो लोहे पर चढ़ाते हैं। ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा डीप में।
कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर है लीनियर ज्योमेट्री, ठीक है। ये आपका संक्रमण, आपने संकरण पढ़ा होगा हाइब्रिडाइजेशन से। निम्नलिखित में से अणु आकृति ज्यामिति लीनियर होती है, लीनियर CO2 की होती है, क्यों? आइए देखते हैं, ठीक है। कुछ समझ में आया? कोवैलेंट बॉन्ड बना, संकरण sp, ठीक है, ठीक, ये आपको पता होगा, ठीक है। लीनियर कब बनता है? जब 180 का कोण बनेगा, ठीक। ये आपको याद होना चाहिए। H2O में क्या होगा? एंगुलर बनेगी, एंगुलर। sp3 होगा हाइब्रिडाइजेशन, ये पायरामिडल बनेगी, ठीक है। SO2 का भी हम ऐसे देखेंगे, ठीक है। पायरामिडल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। टेट्राहेड्रल जो बनेगी वो मीथेन की बनेगी, CH4, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट हाइड्रेशन इंथैल्पी। निम्नलिखित में से सबसे अधिक इंथैल्पी किसकी होती है, ठीक है। तो इंथैल्पी किसकी हो जाएगी भाई? Al3+ की, ठीक है। Al3+ की इंथैल्पी हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अपचायक यानी रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? F2LiNaK। तो Li जो हो जाएगा वो सबसे प्रबल अपचायक हो जाएगा। ये मैं बताऊंगा कि प्रबल अपचायक कौन से होते हैं। लॉन्ग पीरियडिक टेबल में सबसे प्रबल अपचायक कौन है, ये सारी चीज़ें आगे चल के हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, विच मॉलिक्यूल हैज़ द हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। निम्नलिखित में से सबसे अधिक बंध विच्छेदन ऊर्जा यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी है? F2Cl2Br2I2। तो Cl2 की हो जाएगी, ठीक है। और आप जानते ही हैं Cl2 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो मैक्सिमम होती है, हाइलोजन फैमिली के हैं 17Cl35। ये आपको याद रखना है। सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी एक तरफ से एक तरफ, मज़ा आएगा आपको क्लास करके, ठीक है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मैक्सिमम कैटनेशन। निम्नलिखित में से सर्वाधिक श्रृंखलन यानी कैटनेशन किस तत्व में पाया जाता है? सिलिकॉन, कार्बन, जर्मेनियम, टीन। तो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा। यहाँ सी मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि यहाँ सी लिखा है कार्बन, ठीक है। कैटनेशन किस तत्व में पाया जाता है? श्रृंखलन, सर्वाधिक श्रृंखलन यानी मैक्सिमम कैटनेशन। तो कार्बन, कार्बन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जर्मेनियम आप जानते ही होंगे क्या होता है, सेमीकंडक्टर के मेटलॉइड में आता है, सेमीकंडक्टर में आता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्बीडेंटेड लिगेंड। निम्नलिखित में से कौन उभयदंती लिगेंड है? तो NO3, ठीक है। NH3 है आपका ना, NH3 है, H2O है, NO2- है, EDTA है, एथिलीन डाइमीन टेट्राएसिटिक एसिड, ठीक है। तो उभयदंती एम्बीडेंटेन तो NO2- हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। लिखित में से सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? HF, HCl, HBr, HI। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? HI। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ट्रांजिशन मेटल शोज द हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। कारण निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण डी ब्लॉक एलिमेंट जो है ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं? कौन से ब्लॉक के एलिमेंट? डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट क्या कहलाते हैं? आपके ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करती है आयरन, मैग्नीज, क्रोमियम, कॉपर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? Mn। कैसे? हम पोटेशियम पर मैग्नेट को ही ले लेते हैं KMnO4।
ठीक है। ये हो जाएगा -8, इसको x मान लेते हैं, ठीक है, +1, इसको मान लेते हैं 0, और ये हो जाएगा +7, ठीक है। तो ये 7 दर्शाता है, फिर 6 भी दर्शाता है, यानी चेंजेबल कह सकते हैं, यानी प्रतिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या मैग्नीज दर्शाता है। ये डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, ठीक है। इसमें से क्या आयरन, मैग्नीज, क्रोमियम, कॉपर, ये सब डी ब्लॉक एलिमेंट हैं। डी ब्लॉक में मेटल ही हैं, इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है। ये ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं, संक्रमण धातु। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये बिल्कुल इजी लेवल के क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, 11th का है। कह निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एरोमेटिक होता है। वैसे तो बेंजीन होता है, बेंजीन की बात करेंगे C6H6, ठीक है। स्ट्रक्चर भी बनाऊंगा इसका, C6H6, C, एक इधर गया हाइड्रोजन, एक इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक छोड़ के डबल बॉन्ड लगाना है हमको, यानी यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। ये 4 हुआ, ये 4 हुआ, ये 4, ये 4, ठीक है। ये अब ये स्ट्रक्चर हो गया। अब बात करते हैं इसमें, देखिए सिंगल बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा 3 पाई बॉन्ड, और 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 सिग्मा हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से काउंट कर लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। यहाँ भी एक वो लगेगा, ठीक है, सॉरी यहाँ मैंने लगाया नहीं, 6 3 3 3 6, ठीक है। ये वही तो मैं कहूँ, तो इसमें हो जाएगा 3 पाई और 12 सिग्मा, यहाँ भी एक लगेगा, ठीक है, तभी इसका पूरा होगा। ये आपको याद रखना है, ये आपको समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। यहाँ भी आपका रहेगा एक हाइड्रोजन छूट रहा था, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 पाई होगा, 12 सिग्मा होगा। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है एल्कोहल को आगे ऑक्सीकृत किए बिना एल्डिहाइड में बदलने के लिए किस अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है। विच रीजेंट इज यूज टू कन्वर्ट एन एल्कोहल इनटू एन एल्डिहाइड विदाउट फर्दर ऑक्सीडेशन। तो पीसीसी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ये पोटेशियम परमैंगनेट है, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, पीसीसी होगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में पीसीसी का नाम भी बता देना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्वथनांक किसका है। सबसे अधिक क्वथनांक आपका हो जाएगा H2O का, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। ये भी रीजन कह सकते, और बहुत सारे रीजन हैं। निम्नलिखित में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। क्लोरीन सोच मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फ्लोरीन हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट किसका सबसे ज़्यादा होता है, तो MgO, ठीक है। MgO कैसे बनेगा, MgO जो अल्कली अर्थ मेटल है, ठीक है, O- डबल माइनस, ठीक। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सिल्वर मिरर यानी टोलेंस परीक्षण देता है। विच कंपाउंड गिव अस सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट, एसीटोन, बेंजोफिनोन, फार्मेल्डिहाइड, एस्टोफिनोन, ठीक है। तो ये फार्मेल्डिहाइड मार दो यार, SCHO, ठीक है।
HCHO फार्मे यानी मेथेनल मार दो। ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मॉलिक्यूल्स जो है वो नॉन पोलर है? नॉन पोलर इसमें CO2 हो जाएगा। CO2 को ड्राई आइस कहते हैं। एटमॉस्फेयर में 0.03% पाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये भी चलिए मस्त क्वेश्चन आया भैया। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम बॉन्ड एंगल? किसका बॉन्ड एंगल मैक्सिमम होता है? ठीक है, तो BF3 का हो जाएगा। ठीक है, BF3 का हो जाएगा, BF3 का हो जाएगा, BF3 का हो जाएगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। ठीक है, इन तीनों में sp3 बनेगा, लेकिन जो शेप है वो अलग अलग। इसका पैरामीडल बनेगा NH3 का, पैरामीडल बनेगा, इसका एंगुलर बनेगा, इसका टेट्राहेड्रल बनेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम बॉन्ड एंगल 107 होगा, इसमें 105 होगा, 128 रेडियन होगा। ठीक है, 1 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हमेशा हाइब्रिडाइजेशन में यानी बॉन्ड एंगल निकालते समय आपको याद रखना है कि डबल बॉन्ड को काउंट नहीं करना है, उसको स्किप कर देना है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड को काउंट करना है, यानी सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना है। ये मैं आगे चल के बताऊंगा कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, इंड टू इंड और ओवरलैपिंग से कौन कौन से बॉन्ड बनते हैं, ये सारी चीज़ें तो अभी तक याद कर लो। बोरान ट्राईफ्लोराइड में यानी BF3 में बॉन्ड एंगल सबसे अधिक होगा और दिए गए विकल्पों में से। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है वो ध्यान से देखेंगे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड? निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल क्षेत्र लिगेंड है? तो ये CN- हो जाएगा। ठीक है, CN- हो जाएगा। ये लिगेंड बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, PYQ में। ये पुराने भी PYQ हैं, यानी काफ़ी पुराने भी हैं, तो सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ठीक है, ये मेरा वादा है आपसे, और अच्छा स्कोर करेंगे आप। और विच एलिमेंट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स ग्राउंड स्टेट? कारण निम्नलिखित में से किस तत्व की आधार अवस्था में सबसे अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो Mn हो जाएगा। ठीक है, Mn यानी 25 है, Fe 26 होता है, Cr 24 होता है, CO 27 होता है, Ni 28 होता है, कापर 29 होता है, Zn 30 होता है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में सबसे अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो Mn में होंगे, मैग्नीज में होंगे। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो ध्यान से देखेंगे। ठीक है, कह रहा है विच रेजेंट इज यूज द वुड्स रिएक्शन? आपने पढ़ा होगा वुड्स रिएक्शन में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम का प्रयोग किया जाता है। ये 10th क्लास में है। अब बताइए। ठीक है, केमिस्ट्री तो वहीं से शुरू हो गई है, 9 10th है, तो ये 10th क्लास का क्वेश्चन है। किस मेटल का यूज किया जाता है? मेटल आप जानते ही होंगे। किसी लिक्विड मेटल का नाम जानते हैं आप जो लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में पाया जाता है, किसी लिक्विड नॉन मेटल का? कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करता है? तो ज्यामितीय समावयवता क्या? CH-Cl डबल बॉन्ड CH-Cl। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक ऑक्सीडाइजिंग कौन सा है? ठीक है, Cl2 Br2 F2 I2, तो F2 हो जाएगा। ठीक है, F2 क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट। ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कि प्रबल ऑक्सीकारक कौन होता है, अपचायक कौन से होते हैं, ये सारी चीज़